क्या? तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि विंडो एसी के अंदर किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर सारे बच्चे देख रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनको थ्योरी सारे बता दिए हैं और एक वायरिंग भी कर लिए हैं। अब हमें इनके अंदर सिखाना है कि एसी के अंदर किस प्रकार से गैस को चार्ज किया जाता है। तो गैस चार्ज करने के लिए यहाँ पर आप देखें कि हमारी कौन सी गैस है, R22 है। ये R22 का सिलेंडर है और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपाउंड गेज वगैरह जो भी चीजें होती हैं सब सिस्टम हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ले लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं ना। अब हमें क्या करना होगा, गैस चार्ज करना होगा। ठीक है, जब हम गैस चार्ज करने जाएंगे, खड़े जाओ, जब हम गैस चार्ज करने जाएंगे, जब इसको हम कैबिनेट से निकालेंगे तभी तो गैस चार्ज करेंगे। यानी जो हमारा कैबिनेट होगा, जो आउटर होता है, जो कि वहां पर दिख रहा है ना, देख रहे हैं ना, वो हमारा बाहर की साइड में जो खिड़की होगा वहां पर क्या होगा, जो खिड़की होगा वहां पर लगा होगा। वहां से हम एसी को इस प्रकार से निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर एनआरबी वाल्व लगा है। एसी के अंदर क्या लगा है, एनआरबी वाल्व लगा है। इसका मतलब किसी ने उस पर गैस को चार्ज किया है। समझ रहे ना, किसी ने गैस को क्या किया है, चार्ज किया है। ठीक है ना। यदि यहाँ पर पाइप क्या होता है, पंच होता है, ऐसी दबी होती, किसी ने पंच किया है, तो इसका मतलब अब तक किसी ने गैस इस पे चार्ज नहीं किया है। ठीक है, तो अगर वो पंच रहता तो सर्वप्रथम वहां पे हम क्या करते हैं, ट्यूब कटर के माध्यम से काटते हैं। ठीक है ना, ट्यूब कटर के माध्यम से क्या करते हैं, काटते हैं और वहां पर हम एनआरबी लगाते हैं। तो इस प्रकार से एनआरबी लगा है। यदि पहले से एनआरबी लगा हो तो हमें क्या करना होगा, खोल प्रेशर चेक करना होगा, खोल करके इसके अंदर गैस को क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, हम इसके अंदर के यहाँ से इसके कवर को खोल करके और निकाल लेंगे। अब इसके अंदर गैस होगी, देखिए इसके पिन को हम दबाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, देखिए कुछ आवाज आ रही है ना, और यहाँ से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। अगर गैस निकल रही है तो यदि हम दबा करके ऐसे निकालेंगे ना तो गैस आपके हाथ वगैरह पे क्या कर सकता है, लग सकता है। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, गेज का। कंपाउंड गेज से ही हमें गैस को भरना होगा ना, वैक्यूम करना होगा, तो हम इसी गेज को इसके अंदर क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो एक तो जो चार्जिंग पाइप रहेगी, कंपाउंड गेज का जो पॉइंट होगा ना, ठीक उसके सामने वाला जो पॉइंट होगा, उसके अंदर इस चार्जिंग पाइप को हमें क्या करेंगे, लगा लेंगे। पहले से आपको पता है कि नहीं है। अब इसको हम यहाँ पर टाइट करेंगे। ठीक है, जब हम इस पाइप से जब गैस निकालेंगे कंपाउंड गैस से, तो गैस हमारी क्या होगी, आराम से निकलेगी। यदि हम डायरेक्ट दबा के निकालेंगे तो गैस हमारी सीधे कहाँ आएगी, हाथ पे आएगी, तो हमारे हाथ को क्या कर सकती है, नुकसान कर सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर टाइट कर लो बाबू, आराम से। देखो पाइप मुड़े ना। अब देखिए, अब जैसे ही हमने इसको गेज को लगाया ना, तो दूसरा होगा कि इसके अंदर गैस है कि नहीं है, ये भी हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर R22 गैस है ना, कौन सी है, R22 गैस। तो R22 गैस का प्रेशर कितना होता है स्टैंडिंग, 150 से 155, और इसमें कितना दिखा रहा है, 150। समझ रहे ना, यानी हमें इससे पता हो गया कि हमारी एसी के अंदर पूरी की पूरी गैस क्या है, भरी हुई है। ठीक है, यदि हम कहीं सिस्टम पे काम करने जाते हैं और कस्टमर मतलब वहां पर लगता है कि हमें गैस की क्या है, कमी है, तो इस प्रकार से गेज लगा करके हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि हाँ उसके अंदर गैस है कि नहीं है। तो जब हम यहाँ पर गेज लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर फुल प्रेशर बता रहा है, जितना प्रेशर चाहिए उतना क्या कर रहा है, फुल। इसका मतलब कि इस एसी के अंदर पूरी की पूरी गैस क्या है, भरी हुई है। समझ रहे ना, इसका मतलब है कि एसी के अंदर पूरी गैस है। अब हमें तो भाई चार्ज करना है गैस, तो मजबूरी है कि इस गैस को क्या करना होगा, निकालना होगा, तभी तो आप लोग चार्ज करेंगे, क्योंकि जो अगला बैच था वो चार्ज करके इसके अंदर गैस गया। ठीक है, तो हम सुरक्षित, ये तो हम पाइप इसलिए लगाए थे कि यहाँ से गैस को सुरक्षित तरीके से क्या करने के लिए, निकालने के लिए। अब यहाँ से गेज को जब हम खोलेंगे तो यहाँ से सुरक्षित तरीके से इसके अंदर की जो गैस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बाहर की साइड में निकल जाएगी। ठीक है ना, बाहर की साइड में हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ से आप खोलिए, उधर से हट जाओ बाबू, थोड़ा सा आराम से खोलिए। हाँ देखिए, खोलिए। जब खोलेंगे देखिए सुरक्षित निकल रही है कि नहीं, आराम से खोलिए, क्योंकि इसके अंदर गैस ज्यादा होगी। जैसे जैसे गैस कम होगी वहां से निकलेगी, यहाँ से हमारा गैस भी क्या होगा, निकलता हुआ दिखेगा। चलिए इस प्रकार से निशान निकाल लीजिए। देखो, यदि यहाँ पर हम हाथ लगाएंगे तो हाथ को नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो कभी भी गैस निकालिए तो क्या, गेज को लगा करके। अगर यहाँ पर पंच रहता, यहाँ पर क्या होता, पंच रहता, तो मजबूरी होती हमें। तो जब पंच रहता तो उसको जब हम ट्यूब कटर के माध्यम से क्या करते हैं, काटते हैं, तो वहां पर क्या लगा लेते हैं, कपड़ा। हल्का सा जब काटते तो गैस निकलने लगती है, तो वहां पर लगा लेते हैं कपड़ा, और उसके बाद आराम आराम से गैस हमारी क्या हो जाती है, निकल जाती है। अब देखो अभी कूल करेगी ना, अब यहाँ पर हम थोड़ी देर तक इस कपड़े को लगा लेंगे तो देखो पूरा कपड़े को क्या बना देगा, बर्फ बना देगा। समझ रहे ना, इस कपड़े को पूरा क्या बना देगा, बर्फ बना देगा, बर्फ बना देगा। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम हटाए ना, देखो ये कपड़ा कितना कड़क हो गया, देखो
कपड़ा कितना कड़क हो गया, हाँ सर, पूरा कड़क हो गया। देख रहे हो ना, कपड़ा हमारा पूरा क्या हो गया, कड़क। यानी इस पे क्या जम गई, बर्फ। बर्फ जम गई। इस पे हमारा क्या हो गया, बर्फ जम गया। इसीलिए इस पे यहाँ पर हम हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो हाथ को क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी इसी प्रकार से हमें गेज लगा करके और सिस्टम के अंदर की गैस को क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि हमने किस प्रकार से इनसे ही काम करवा रहा है और इनसे गैस निकलवा रहे हैं। ठीक है, अब पूरी गैस जब निकल जाएगी तो फिर हम आपसे मिलते हैं और आगे के प्रोसेस को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं सभी लोग ना, अब इसकी गैस पूरी क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। और जो सुई आपको 150 PSI भी दिखा रही थी, अब कहाँ आ गई, 0 पे आ गई। तो हमें गैस भरना है ना, तो हमें इसका क्या करना होगा, वैक्यूम करना होगा। अब वैक्यूम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वैक्यूम पंप होना चाहिए। लेके आओ बाबू, ये हमारा क्या है, वैक्यूम पंप है। ठीक है, यहाँ रखो। और सबको पता है ना क्या किया जाता है। अब इसके अंदर ये चार्जिंग पाइप है, ये तो जुड़ी है। अब हम फिर से एक तो क्या लेंगे, चार्जिंग पाइप लेंगे। लगाओ बाबू, चार्जिंग पाइप कहाँ लगी, लगाओ, जोड़ो। अब ये चार्जिंग पाइप हमारा लगेगा, जो हैंडल होगा उसके कहाँ लगेगा, सामने लगेगा। सीधा करके लगाइए ये, हाँ रुक जाओ। अब ये जो पाइप होगी हमारा कहाँ लगेगा, वैक्यूम पंप में। कहाँ लगेगा, वैक्यूम पंप में। ठीक है ना, सीधा करके लगाओ, सीधा पाइप को सीधा करो नीचे, ये हाँ अब लगाओ। तो जो हम पाइप जब जोड़ेंगे तो जो कंपाउंड गेज की सुई के सामने वाला व्यास रहेगा, ये डायरेक्ट कहाँ जुड़ेगा, चार्जिंग लाइन में, कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में। और जो हैंडल के सामने वाला पॉइंट होगा कहाँ जुड़ेगा, वैक्यूम पंप में। अब वैक्यूम पंप पे लीड यहाँ पर लगाओ, इसमें पावर चालू करो बाबू। वहां से पावर चालू नहीं है कि ये इंडिकेटर नहीं लगा है क्या, नहीं लगा है, फ्यूज है हमको लगता है। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। जब चालू करेंगे तो देखें कि वैक्यूम पंप हमारा चालू हो गया और इसकी सुई किस में जा रही है, -30 में जा रही है। अब 10 से 15 मिनट हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करेंगे, इसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, गैस चार्ज करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट बाद फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर गैस को क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट बाद हम मिलते हैं। हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर वैक्यूम हो रहा है और यहाँ से हमारा वैक्यूम पंप से आवाज आ रही है और यहाँ से मॉइस्चर वगैरह हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो हम कितना मिनट करेंगे, 15 मिनट। इसका क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे और इसके बाद हम इस गैस को क्या करने वाले हैं, चार्ज करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं और फिर 15 मिनट बाद आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइमिंग पूरा हो गई जी सर। जब टाइमिंग पूरा हो गई तो आपने फ्रिज में गैस चार्ज किया था ना, तो सेम फ्रिज वाला ही प्रोसेस हमारा किसके अंदर होता है, एसी के अंदर। बस हमें सावधानी बरतना है। तो वैक्यूम करने के बाद सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ से बंद करें, बंद करिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। जब ये हैंडल हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए, वहां से सबको आ रहा है समझ में ना, वही फ्रिज वाला प्रोसेस है कि नहीं। ऐसे हम फ्रिज में गैस भरे थे, सबको पता है, फ्रिज में भरे थे कि नहीं भरे थे। अब हमारा किसका, कौन सा गैस भरना है, R22। ये R22 का हमारा क्या होगा, सिलेंडर। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ो बाबू, ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे। अब इसका ये सब हमारा टाइट है और सुई हमारी किस में है, -30 में। देखिए सुई -30 में है, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जब आप यहाँ से वैक्यूम पंप से ऊपर दिखाई, जब आपने वैक्यूम पंप से इस चार्जिंग पाइप को खोला था तो इसके अंदर हवा गई है कि नहीं है। अगर इस हवा को हमें क्या करना होगा, नहीं निकालेंगे तो वैक्यूम करने से कोई फायदा है नहीं। फिर इसके अंदर क्या जाएंगे, मॉइस्चर जाएंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। खोलिए इसको, खोलिए पूरा, खोलिए पूरा, खोल दीजिए उसको। सर ये खोलेंगे तो वो आप खोलिए, खोलेंगे क्योंकि क्या है, नॉन पिन वाला है। ठीक है, जब खोल दिए तो गैस हमारी यहाँ आ गई। जी सर। ठीक है ना। अब यहाँ से इसका जो हैंडल के सामने वाले नट को हम क्या करेंगे, ढीला करेंगे। चलो ढीला करो। तो यहाँ से सबसे पहले निकलेगी हवा, फिर क्या निकलेगी, गैस। जब गैस निकलने लगे तो हम समझ जाएंगे कि नहीं, चार्जिंग पाइप का वैक्यूम हो चुका है। चलो खोलो, पकड़ लो इसको, उधर खुलेगा, इधर खोलो आराम से। बस बंद करो। ठीक है, यानी ऐसे गैस निकल गई ना, यानी हमें इस चार्जिंग पाइप का क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। और कोई खोलना चाहेगा, खोल लो, थोड़ा थोड़ा कर लो, खोलो।
ये तिरछा कर दे के रुक जाइए, हिलाओ डुलाओ मत, आराम से इसे पकड़े रहो। अरे ये खा गया पैसा ना। चलो जी इसको खोलो। हाँ अनि इसका क्या हो गया? बैकुम। और कोई खोलना चाहेगा? खोल लो खोलो खोलो फटाफट सभी लोग। बोलो नहीं क्या करता बस ठीक है चलो। अनि जिस प्रकार से आपने किसके अंदर, फ्रिज के अंदर यही प्रोसेस किया था कि नहीं किया था? वही प्रोसेस हम किसके अंदर कर रहे हैं? एसी के अंदर करें, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो। बस कर लोगे वो काम को हटा दिए पकड़ लो जी, इसको पकड़ लो सिलेंडर को। एसी के अंदर बंद अवस्था में स्टैंडिंग प्रेशर में जितनी गैस जाती है उतना क्या करना होगा? भरना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर R22 गैस है, तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर हमारा कितना है? 150 से 155 है। तो हम कोशिश करेंगे उतनी गैस को क्या करने के लिए? भरने के लिए। लेकिन जितना जाएगा उतना हमें क्या करना होगा? भरना होगा। चलो एक एक लोग यहाँ से हैंडल को जब खोलेंगे तो सुई कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, फिर से कहाँ आएगी? नीचे। फिर खोलेंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी ऐसे ऐसे करके हम बारी बारी से क्या करेंगे? गैस भरेंगे। चलो खोलिए, बंद करो आराम आराम से, ठीक है ना। जब खोलेंगे देखिए यहाँ पर पाइप पे क्या जमने लगी? बर्फ जमने लगी। देख रहे हैं ना कितना पिघल भी रहा है। और देखिए नीचे तक हमारी बर्फ क्या हो रही है? पिघल। अब इस बर्फ को हमें क्या करना होगा? पिघलना होगा। ठीक है, थोड़ी देर में बर्फ क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। और जो सुई किसमें थी? माइनस। अब कहाँ आ गई? ऊपर आ गई। ठीक है, अगले लोग चलो खोलो बाबू, हैंडल को खोलो, बंद करो। देखो फिर गैस गई और यहाँ पर हमारा बर्फ क्या होने लगी? जमने लगी। ठीक है, अब ये सुई लगभग कितने पे आ गई? 20 psi पे। किस पे आ गई? 20 psi। ठीक है, अगला खोलो। ठीक है, चलो अगला खोलो बाबू, थोड़ा सा उधर हो जाओ। चलो खोलो। ठीक है, चलो खोलो, दूर से दिखाओ। कितने पे आ गई बाबू? बताओ तो। 60 psi। ये कौन सा प्रेशर दिखा रहा है? स्टैंडिंग प्रेशर दिखा रहा है। देख रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पर 60 psi पे आ गई है। चलो दूर जाइए। हाँ चलो खोलो यार। कितना पे आ गई बताओ तो? 80 psi। ठीक है, लाकर दिखा दीजिए कि 80 psi पे है। यानी सबको psi देखना आना चाहिए। ठीक है, कि एसी में जब गैस भर रहे हैं तो इसको psi को हमने जब आपको पढ़ाया था किसके अंदर? फ्रिज के अंदर, तो सब कुछ psi के बारे में एक एक चीजों को बताया था कि नहीं बताया था? तब वही psi देख करके आप बड़ी आसानी से क्या कर रहे हैं? भर जा रहे हैं। ठीक है, चलो भरो, खोलो। कंप्रेसर बंद रहेगा नहीं? चालू है तो ये किस अवस्था में भर रहे हो? स्टैंडिंग प्रेशर में। स्टैंडिंग प्रेशर के अंदर भर रहे हो। ठीक है, खोलो। कितना स्टैंडिंग में हम भरेंगे? 150। अभी कितना हमारा पहुंचा? 100 पहुंचा। चलो भरो। अब ये भी धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म। कैन हमारा पूरा खत्म हो गया। चलिए थोड़ा सा गैस बचा हुआ है, खोल दो, पूरा खोल दो, जाने दो। नहीं जाएगा पूरा। ठीक है ना। देखिए अब इसके अंदर थोड़ा बहुत हमारा क्या होगा? गैस होगा। वो भी हमारी क्या हो रही है? जा रही है अंदर की साइड में। ठीक है, जब जा गई तो इसमें देख रहे हो कि लगभग 120 psi गैस इसके अंदर क्या हो चुकी है? जा चुकी है। और ये हमारा पूरा सिलेंडर क्या है? खाली हो गया है। अब फिर से यहाँ से हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, इसको हमें क्या करना होगा? बंद करना होगा। अब इसको हम बंद करेंगे और यहाँ से खोलेंगे। यहाँ से खोलो बाबू, आराम से खोलना, उसके अंदर प्रेशर होंगे। खोलो। ये किसका प्रेशर निकल रहा है? चार्जिंग पाइप का। चार्जिंग पाइप का नहीं, इसके अंदर हवा कुछ रहती है। ठीक है ना, उसका क्या निकल रहा है? प्रेशर हमारे निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये सिलेंडर हमारा बिल्कुल क्या हो गया? खाली। अब इसमें हम लगाएंगे नया सिलेंडर। तो R22 का देखो इसके अंदर सिलेंडर है, लेके आओ। कि ऊपर से हमें ये जो वाल्व होगा, सिलेंडर वाल्व, इसको क्या करना होगा? खोलने होगा। इसको हम क्या करते हैं? खोल लेते हैं। आपका सिलेंडर बिल्कुल खाली। ठीक है, अब हमें इसके अंदर नया सिलेंडर लगाना होगा। क्या? नया। जब नया सिलेंडर लगाएंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पर पिन है,
नहीं है। तो ये नॉन पिन वाला है। कौन सा है? नॉन पिन वाला है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस टेफ्लॉन को यहाँ पर लगाना होगा, क्योंकि यदि ये यहाँ से एक बार क्या हो जाए, लीकेज हो जाए, तो इसकी गैस जब तक रहेगी, जब तक पूरी गैस नहीं निकलेगी तब तक यहाँ से गैस क्या होगा, निकलता रहेगा, यानी पूरी की पूरी गैस क्या हो जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी। तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग करेंगे? टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। अब इस टेफ्लॉन टेप को इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, लगा लेना होगा। किसके अंदर? टेस्टर के, यानी कुछ भी आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए, जुगाड़ होना चाहिए। इस पे हम ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर टेप अगर लपेटेंगे तो डायरेक्ट पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा क्या बनाना होगा, जुगाड़। क्या बनाना होगा? जुगाड़। यदि आप जुगाड़ नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो हम कुछ इस प्रकार से ऐसा क्या बना लेंगे बाबू, जुगाड़ बना लेंगे। हमने टेफ्लॉन को लपेट लिया। अब टेफ्लॉन लपेटने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ लेकर जाएंगे गैस सिलेंडर के इस वाले पॉइंट पे। समझ रहे ना, हम कहाँ लेकर जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे। और ऐसे ऐसे हमें क्या करना होगा, घुमाना होगा। हमें कुछ क्या बनाना होगा, जुगाड़। अब टेफ्लॉन बड़ी आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं इसको तो क्या अंदर जाता, नहीं जाता। तो इस प्रकार से हम कुछ जुगाड़ बना करके टेफ्लॉन चारों तरफ हमें क्या करना होगा, लगा लेना होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा इसको हम ऐसे बैठा देंगे, और बीच में जहां पर हमारी इसकी NRB का नोब होगा, ये क्या होना चाहिए, जा करके बैठेगा। तो ये हमारे क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ठीक है, जब हम लगा देंगे तो ये जो कवर होगा डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, पीछे, ये कवर हमारा पीछे जाएगा। अब इसके ऊपर हमें इस वाल्व को क्या करना होगा, लगाना होगा। लगाने के लिए सेम वही जो नॉन पिन वाला होता है ना, ऐसे लगा करके हम फटाफट टाइट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे। सबको समझ में आया? फिर इसके बाद यहाँ से हमें इसको, जो इसकी नीचे वाली चूड़ी थी, इसको भी टाइट कर लेंगे। और इसके बाद हमारा जो क्या होगा, नोज प्लायर चाहे प्लायर कुछ भी होगा, इससे थोड़ा सा हमें ऐसे क्या करना होगा, ऐसे हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया। ठीक है, अब हमारा वाल्व क्या है, लग चुका है। अब इसको हम लगाएंगे कहाँ, चार्जिंग पाइप। ये जो हमारा वाल्व है चार्जिंग पाइप के अंदर लगा लेंगे, क्योंकि गैस खत्म हुई थी। सेम टू सेम अब हम इसको क्या कर दिया, ऐसे लगा लेंगे। अब देखो, अब हमें इसमें क्या करना होगा, ये खुला था ना, जब हम इसको पूरा टाइट करेंगे तो ये पिन जाकर के अंदर क्या कर देगी, होल कर देगी। और जब हम इसको खोलेंगे तब जाकर के गैस क्या होगी, आएगी। तो जब भी हम इसको लगाएंगे ना, तो पाइप को लगा करके ऐसे करेंगे, नहीं तो अगर डायरेक्ट आप होल करेंगे तो जैसे ही होल होगा तुरंत गैस क्या होने लगेगी, निकलने लगेगी। ठीक है, इसीलिए हम जब इसके सिस्टम में लगा के रखे हैं तो गैस निकले भी तो कहाँ जाएगी, पाइप में ही जाएगी, जिससे आप डरेंगे भी नहीं। ठीक है, चलो इसको खोलो, इसको अंदर दबाओ। हाँ खोलो, टाइट करो। अब जब ये टाइट होगा तो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। अब ये पिन जाकर के अंदर क्या कर देगी, होल। और फिर इसके बाद वहां से जब हम खोलेंगे तो वहां से गैस क्या हो जाएगी, आने लगेगी। टाइट हो गया, ठीक है ना। अब ये फ्री हो गया, देख रहे हो ना, यानी होल हमारा इसके अंदर हो चुका है। क्या कोई गैस निकली, नहीं। तो अब गैस निकली भी होगी तो कहाँ होगी, पाइप के अंदर होगी, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कोई भी लीकेज नहीं है, इसका मतलब हमने सही से टेफ्लॉन को क्या किया था, लगाया था। अब यहाँ से जब हम इसको खोलेंगे तो इसके बाद आगे यहाँ से गैस हमारी निकलेगी, और फिर हम इसका पाइप का क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे, तब जाकर के गैस को हमें क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। चलिए खोलिए यहाँ से। जब खोलेंगे तो अब यहां से हमारी क्या आएगी, गैस। तो जब गैस आ गई है, गैस हमारी क्या हो गई, आ गई, तो हमने जब चार्ज करते वक्त हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, फिर इस चार्जिंग पाइप का वैक्यूम नहीं करेंगे तो फिर से इसके अंदर क्या जाएंगे, मॉइस्चर जाएंगे, तो फिर से हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। ठीक है, और इसका PSI लगभग दे रहे हैं, कितना आ रहा है, 140 PSI हमारा आ चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस चार्जिंग पाइप का क्या कर लेते हैं, वैक्यूम कर लें। चलिए करिए। दोबारा सिलेंडर लगाने के बाद देखो, बंद करो। ठीक है, सेम प्रक्रिया हो गया कि नहीं हो गया। तो यदि हमारा बीच के अंदर, समझ रहे ना, यदि हमारा बीच के अंदर गैस भरते वक्त सिलेंडर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऑफ करके और नया सिलेंडर लगा करके और फिर से चार्जिंग पाइप का क्या कर देंगे, वैक्यूम कर देंगे। आपकी प्रक्रियाएं सारे हमारे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा गैस भरना है तो भर लेंगे, वरना अब एसी को हम क्या करेंगे, चालू करेंगे, और जो गैस क्या रहेगी, कम रहेगी। अब थोड़ा थोड़ा घर के रनिंग अवस्था में हमें गैस को क्या करना होगा, भरना होगा। क्या करके भरना होगा। ठीक है, तो चलिए, अब हम जैसे ही एसी हमारी क्या होगी,
चालू होगी। अब ये जो PSI होगा सीधे किस में आ जाएगा, नीचे आएगा। यदि हमें लगेगा कि 60 से नीचे आ रहा है, 50 से नीचे आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम गैस को क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एसी की जो मेन लीड होगी, देखिए ये हमारे एसी को जो मेन लीड है, इसको पकड़ो बाबू, उधर से हट जाओ, इधर से हाथ हटा दो। ठीक है, इसको हम कहाँ लगाएंगे, लीड, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लगा दिया। जब हम लगाएंगे तो देखेंगे सामने, जब हम इसको क्या करेंगे, लगा देंगे, इस बटन को हमें चालू करना होगा। जब हम चालू करेंगे तो पहले इसका क्या चालू होगा, ब्लोअर चालू होगा। इसके बाद 3 मिनट बाद हमारा क्या चलेगी, कंप्रेसर, क्योंकि पीसीबी का हमारा क्या होता है, प्रोसेस होते हैं। पीसीबी के हमारे क्या होते हैं, प्रोसेस, कि कोई भी पीसीबी 2 से 3 मिनट बाद सप्लाई हमें किससे भेजती है, कंप्रेसर को भेजती है। ठीक है, जितने भी पीसीबी वाला सिस्टम होगा हमारा यही काम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा डिस्प्ले पे सप्लाई आ गई, सबको दिख रहा है ना। और देखिए इधर हमारा फैन भी क्या होने लगा, चलने लगा। देखिए इधर फैन भी हमारा चलने लगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप नहीं देखेंगे तो यहाँ से कुछ, यहाँ से देखिए हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए यहाँ से हमारी हवा आ रही है। ठीक है, अब 3 मिनट बाद हमारा क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट होगा। जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ये जो सुई है किस पे आ जाएगी, नीचे आएगी। और जब नीचे आएगी, जब कम हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि नहीं गैस की क्या है, कमी है, और थोड़ा थोड़ा करके गैस को क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने किसमें चार्ज किया था, फ्रिज के अंदर चार्ज किया था, उसी प्रकार से हम किसमें कर रहे हैं, एसी के अंदर। तो गैस चार्ज करने का प्रोसेस हमारा क्या होता है, सेम टू सेम, बस सुरक्षित तरीके से हमें क्या करना चाहिए, गैस को भरना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 3 मिनट बाद हम स्टार्ट करते हैं। जब तक देखिए, चालू करिए। जब तक हमने आपको जब टेस्टिंग बताया था पीसीबी का, तो यहाँ से कहा था कि ये जो कूल वाला पॉइंट होगा, जब तक ऐसे ब्लिंकिंग करता रहेगा, ये एलईडी ब्लिंकिंग करती रहेगी, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर चालू होने के लिए क्या है, तैयार है। और जब ये लगातार चलने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि नहीं हमारा कंप्रेसर क्या हो चुका है, चालू हो चुका है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं अभी ये ब्लिंकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि यहाँ पर ब्लिंकिंग नहीं होती तो क्या हमारा एसी चालू होता, नहीं होता, समझ रहे ना, यानी हमारा एसी क्या होता, नहीं चालू होता। ठीक है, तो यही हमारी पीसीबी के अंदर मेन क्या होती है, पहचान होती है कि यदि ब्लिंकिंग हो रही है तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर चालू होने के लिए तैयार है। 2 से 3 मिनट के बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यदि ये लगातार जलने लगे तो इसका मतलब कंप्रेसर चालू, ये चले ही नहीं तो इसका मतलब सप्लाई ही नहीं दे रहा है, हमारी एसी स्टार्ट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम फिर दिखाते हैं जब कंप्रेसर चालू होता है तब। सबको समझ में आ रहा है ना, जी सर, ठीक है। देखिए इसके पहले हम क्या लगा लेते हैं, क्लैम्पमीटर। ठीक है, क्लैम्पमीटर सबको लगाना आता है ना, ठीक है। अब इसको हम ऑन करेंगे और कहाँ लेकर जाएंगे, 20 एम्पियर पे। तो अभी हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो यहाँ की 0 पॉइंट कितना एम्पियर ले रही है, 2 एम्पियर। यदि हमारा कंप्रेसर चालू होगा तो कितना लेने लगेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 2 लेगा, ऐसे हमारा एसी क्या लगेगी, एम्पियर लेने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारी एसी क्या हो गई, स्टार्ट। तो जब एसी कंप्रेसर नहीं स्टार्ट होता है तो कितना पॉइंट लेता है, क्योंकि किसका एम्पियर दिखा रहा है, देखो अब हमारा एम्पियर बढ़ गया, एम्पियर बढ़ गया मतलब कंप्रेसर हमारा क्या हो गया, चालू हो गया, 3.5। और देखिए यहाँ पर जो कूल वाला पॉइंट था, यहाँ पर जो ए आपको एलईडी दिख रही थी, लगातार क्या होने लगी, बढ़ने लगी, ब्लिंक क्या होने लगी, लगातार जलने लगी। इसका मतलब कि अब हमारा इसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। और इसकी जो सुई देखेंगे, इसकी जो सुई किस पे आ गई, 0 पे आ गई, समझ रहे ना। इसका मतलब इसके अंदर अभी गैस की क्या है, कमी है। ठीक है ना, देखो अब इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो सुई किस पे आ गई है, 0 पे। अब थोड़ी देर के बाद ही हम क्या करेंगे, स्टार्ट, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गैस को क्या करने वाले हैं, चार्ज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए पीछे ये सुई हमारी किस पे आ गई, 0 पे आ गई। और हमारा एम्पियर देखो इसमें कितना ले रहा है, 2.7 ले रहा है। इसका मतलब ये भी बता रहा है कि गैस की क्या है, कमी है। अब यहाँ से खोलो बाबू, हैंडल को खोलो, थोड़ा थोड़ा करके गैस चढ़ाओ, आराम आराम से देखो। अब यहाँ पर जैसे ही गैस रुक जाओ, ये भी देखना है कि यहाँ से हमारी गैस क्या हो जाए, पिघलने दो, थोड़ा थोड़ा करके गैस को चार्ज करो। अरे जाने दो, चलो खोलो, बंद करो, ऐसे नहीं खोला जाता है, आराम से खोला जाता है। ठीक है, देखो अब जैसे जैसे तुम गैस भर रहे हो, यहाँ पर एम्पियर भी हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आराम आराम से गैस को हमें क्या करना होगा, भरना होगा। देखो 2.9, 2.9, ये लगभग 3, 3.5, 4 एम्पियर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि एसी के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता है उतना क्या हो चुकी है, भर चुकी है। चलो खोलो, हैंडल खोलो। जब खोलोगे तो देखो लोड पड़ेगा तो इसका एम्पियर क्या होगा, बढ़ेगा। खोलो जी,
देखो कि जब हमने खोला तो यहाँ पर एम्पियर क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से एम्पियर क्या होगा, घटता बढ़ता रहेगा। चलो जी अगला खोलो। इधर खुलेगा, हाँ बंद करो, ठीक है। शांत रहिए, सही, सब सही। देखिए धीरे धीरे हमारी सुई अब 0 को छोड़ दी है, अब ऊपर की साइड में जा रही है कि नहीं, यानी लगभग हमारा 20 psi। खोलो जी, बंद करो, तुम भी खोलो। चलो ऐसे खड़े कहाँ रहते हो, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे आराम आराम करके गैस को हमें क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। देखो यहाँ पर एम्पियर, जैसे यहाँ पर आपकी सुई किस पे पहुंच गई, लगभग 20 psi पे। यहाँ पर एम्पियर कितना लेने लगा, 3.3 एम्पियर। धीरे धीरे एम्पियर बढ़ रहा है, तो इसके अंदर गैस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। यदि ये सुई बार बार आके जाती -30 में, किस में जाती, -30 में, इसका मतलब सिस्टम हमारा क्या हो चुका है, चौक हो चुका है, उसके अंदर हम गैस नहीं भरते हैं। लेकिन इसने सुई को छोड़ दिया ना, यानी 0 को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इसका मतलब ये सिस्टम हमारा चौक नहीं है, धीरे धीरे psi हमारे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। चलो खोलो, बंद करो, ठीक है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अभी जाकर के हमारा जैसे ही 50 psi होगा, गैस भरना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। खोलो, बंद करो। अब इतने में जब देखोगे ना, अब देखोगे तो कंडेंसर हमारा क्या होना चाहिए, गरम गरम। देखो हवा आ रही है कि नहीं, सेम कंडेंसर की गरम हवा, और यहाँ से क्या, ठंडी हवा हमारी क्या होने लगी, प्राप्त होने लगी। इसका मतलब कि अब धीरे धीरे हमारा एसी कूलिंग करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कितना psi पे पहुंच गया, लगभग 30 psi। हाँ चलिए खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी वो बर्फ पिघल जाएगी। बंद करिए, बंद कर दिया। लो जी इसको पकड़ो, सिलेंडर को खोलिए, बंद करिए, ठीक है। कितना पे पहुंच गया, कितना psi पहुंच गया, 40 प्लस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा इधर आ जाइए, सर हमारा क्या हो रहा है, बर्फ जम रही है ना। ये बर्फ एसी के अंदर इस संकेत होता है कि गैस की क्या है, कमी। समझ रहे ना, गैस की हमारी क्या है, कमी है। अब जैसे ही फुल गैस हो जाएगी, उसके अंदर जितना psi की जरूरत है, तो हमारी ये बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। समझ रहे ना, बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर से खोलिए और उसको 50 प्लस psi पहुंचाइए। ये अंदर लगभग जितनी गैस की आवश्यकता है उतना क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। लगभग कितना psi, 50 psi हमारा पूरा हो गया, ठीक है। 60 psi डाला जाता है, तो भी धीरे धीरे हमारा जब यहाँ से हम खोलेंगे तो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि एसीओ के अंदर जो हमारे psi 10 से 5 psi क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। बताए थे कि नहीं, जितना कंपनी कहती है उससे थोड़ा सा हमें कम रखना चाहिए, जिससे एसी भी सुरक्षित रहेगी और हम भी क्या रहेंगे, सुरक्षित। देखिए कूलिंग की कोई यहाँ पर कमी है, कूलिंग हमारा जबरदस्त आ रही है कि नहीं आ रही है, और इधर कंडेंसर हमारा ठीक है। और देखिए हमने जब कहा था कि 50 psi जब हो जाएगा, तो जो बर्फ थी वो बर्फ क्या हो चुकी है, पिघल चुकी है। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें गैस क्या हो चुकी है, समझ रहे ना, जितनी गैस की आवश्यकता थी उतना गैस पूरा हो चुकी है। 50 psi में अगर ये आइस हमारी क्या हो गई, पूरी पिघल गई, तो ज्यादा गैस भरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर गैस हमारा क्या हो चुका है, बिल्कुल क्या हो चुका है, भर चुका है, ठीक है ना। अब देखो इस पाइप के अंदर गैस है कि नहीं है ना, तो इसको भी हमें अंदर की साइड में क्या करना होगा, डालना होगा। तो इसके अंदर देख रहे हैं कि 50 psi है ना, तो जब हम इस पाइप की गैस को लेंगे तो कुछ psi और हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और ये जो पाइप की जो गैस होगी ये भी वेस्टेज होने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी, ठीक है। तो इसके वाल्व को हमें क्या करना होगा, टाइट करना होगा। जब इसके वाल्व को इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, तो यहाँ से गैस जाना क्या कर देगी, बंद कर देगी। और पाइप की जो गैस रहेगी उसको हम खोल देंगे और पूरी की पूरी गैस यहाँ से निकल जाएगी और वेस्टेज होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। चलो खोलो, वहां से आराम से खोलो, खोल दो, ठीक है ना। देखो अब इसके अंदर लगभग कितना, 60 psi करीब में हो गया कि नहीं गैस, नहीं तो हमें पूरा अगर भर देते हैं 60 psi,
अभी हम पूरा 60 psi भर करके इस वाल्व को क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो इसके अंदर गैस हमारी क्या होती, ज्यादा हो जाती है। तो इसको हमें फिर से क्या करना, निकालना, तो हमारी गैस क्या हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर अब इसको बंद कर दो, इसको क्या कर दो, बंद कर दो। अब यहां से इसको खोल सकते हो, यहां से क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, खोल दो। इसके सिलेंडर का कहानी खत्म। यहां से हम इसको खोल देंगे, खोलो बाबू। देखो अब यहाँ पर इतने की यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए देखिए अब यहाँ पर हमने इसको खोल दिया और यहाँ से इसके चार्जिंग पाइप को भी तुम क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, समझ रहे ना। यहाँ से खोल करके आपका सिलेंडर का कहानी खत्म। इसको हम ऐसे, जब तक इसके अंदर गैस है तब तक ये वाल्व क्या होगा, लगा होगा, क्योंकि नॉन पिन वाला है, क्योंकि ये क्या है, नॉन पिन वाला है। और अब एम्पियर की अगर हम बात करें, एम्पियर की बात करें तो फाइनल गैस चार्ज होने के बाद जितना कंपनी ने कहा है उतना ही एम्पियर हमारा ये क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाइए, 4.7 एम्पियर कितना ले रहा है, 4.7 एम्पियर। यानी ये बता रहा है कि एसी के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता है उतना क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर आइस जम रही थी, यहाँ पर जो आइस क्या रही थी, जम रही थी, तो ये हमारी बिल्कुल क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है ना। तो देखो अब एसी के अंदर जानते हैं एक एक बड़ी पहचान होती है कि यहाँ पर अगर आइस जम रही है, डिस्चार्ज लाइन पे क्या जम रही है, आइस जम रही है, तो इसका मतलब है कि एसी के अंदर गैस की क्या है, कमी है। ठीक है। और जैसे ही वो आइस जमना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि जितनी गैस की आवश्यकता थी उतना पूरा। क्योंकि आप देखें कि इसके 40 psi था, कितना था, 40 psi। जब इसके अंदर गैस था तो वहां पर आइस क्या हो रही थी, जम रही थी, और जब इसका psi जितना चाहिए था उतना क्या हो गया, पूरा हो गया, तो आइस तुरंत क्या हो गई, पिघल गई। तो हम गैस भरना भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो एसी में गैस भरते वक्त ये भी एक बहुत बड़ा क्या होता है, पहचान होता है कि किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। अब देखिए कंडेंसर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। एम्पियर भी हमारा बिल्कुल क्या ले रहा है, सही ले रहा है। इसका मतलब हमारा मिशन बिल्कुल क्या है, सक्सेसफुल है। तो आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से फ्रिज के अंदर गैस चार्ज हुआ, क्या कुछ अलग प्रक्रिया थी, नहीं सर। क्या हम कुछ डरे हैं, नहीं सर। सेम टू सेम वही प्रक्रिया एसी के अंदर भी होती है। तो बस हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इस चीज को क्या है, कर सकते हैं। ठीक है। तो आप किसी के अंदर काम को कर सकते हैं। सबका गैस भरने का प्रोसेस हमारा क्या होता है, सेम टू सेम होता है। ठीक है ना। अब हमारा सिस्टम चल रहा है तो आपका ये दिखा रहा है। अब आपको अगर स्टैंडिंग प्रेशर देखना है, क्या देखना है, स्टैंडिंग प्रेशर, तो यहाँ से एसी को क्या करना होगा, बंद करना होगा। जब बंद करेंगे तो सुई किस पे चली जाएगी, 150 पे, 150। तो हम समझ जाएंगे कि नहीं वो क्या है, सही है, गैस इसकी सही है। तो चलिए हमें आप बंद करें। पहले इससे पहले किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लो हमें। अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है, नहीं चीजें समझ में आई तो हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया। चलो यहाँ से एम्पियर भी हमारा लगभग ठीक है। यहाँ देख लो, हीट है, फिल्टर सब देख लो, देख लो, आप देख लो, उसको लेकर आगे देख लो ना। देखिए कंडेंसर कितना जबरदस्त हीट हो रहा है। कंडेंसर हीट रहा है तो अंदर कूलिंग क्या आ रही है, जबरदस्त आ रही है। यहाँ से कुछ खींच रहा है, यहाँ से फेंक रहा है, वहाँ से पूरा हीट हो गया। ठीक है। अब यहाँ से खींचेगा, यहाँ से क्या करेगा, खींचेगा। यानी सब कुछ प्रोसेस हमारे बिल्कुल क्या है, सर ये पानी कहाँ से, सही। अरे पानी नहीं निकलेगा, ये ऑपरेटर का पानी, अच्छा हाँ, ये ऑपरेटर का पानी वहां निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो सबको समझ में आ गया। यदि आपको स्टैंडिंग प्रेशर देखना है तो कंप्रेसर को क्या करना होगा, बंद करना होगा। यहाँ से कंप्रेसर को हम क्या करते हैं, बंद, यानी एसी को अब बंद करते हैं। जब एसी को बंद करेंगे, देखिए इसकी सुई कैसे ऊपर की साइड में जा रही है, देखिए सुई जा रही है कि नहीं जा रही है। ये जाकर के 150 psi या 155 पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हम समझ जाएंगे एसी के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता थी उतनी क्या हो चुकी है, भर चुकी है। देखिए 120 पहुंचा, अब एक सीधे सीधे हमारी कहाँ जाएगी, 150 पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि एसी में जितनी गैस की आवश्यकता है उतना फिल हो चुका है। देखिए लगभग कितना हो गया, 130, 100, देखिए बढ़ रही कि नहीं सुई। तो स्टैंडिंग प्रेशर देखने के लिए हमें कंप्रेसर को क्या करना होगा, बंद करना होगा। आ रही है ना। देखो अब कितना पहुंच गया, 150 हमारा पूरा पूरा क्या हो गया, पहुंच गया। इसका मतलब कि एसी के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता थी उतना क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से हम गैस को क्या कर सकते हैं, निकाल करके, और फिर एनआरबी वाल्व क्या करेंगे, लगा देंगे। चलो यहाँ से खोलो। अब खोलेंगे तो थोड़ा बचा करके। इसका वाल्व कहाँ है, खोलो। अब गैस का पूरा प्रोसेस आपका हो गया ना। अब वहां से खोल करके नीचे नीचे, ज्यादा मत, मुड़ जाएगा पाइप, नहीं कर रहा है। खोलिए जल्दी, खोलना पड़ता है वहां पर।
ये जाम हो गया है। देख रहे ये हो गया ना, देखो अब ये हो गया, यहाँ से गैस नहीं निकल रही है। अब सीधे इसका जो क्या होगा, कैप होगा, इसके ऊपर हमें लगा देंगे और एसी को उठा करके जहां थी कैबिनेट, जहां पर क्या होगा लगा होगा, फिर एसी को उठा के उसके अंदर हमें क्या करना होगा, डालना होगा। ठीक है ना, तो सबको समझ में आ गया कि नहीं? जो फ्रिज में जिस प्रकार से गैस चार्ज करते हैं उसी प्रकार से हम एसी के अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ हमें क्या होती है, सावधानियां होती है, चीजें पाइपें थोड़ा हमारा मजबूत होना चाहिए। बाकी आप सावधानियां से काम करते हैं तो एसी के अंदर गैस चार्ज करना भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया इस प्रकार से इन लोगों को हमने बता दिया है कि फ्रिज के अंदर किस प्रकार से आपने देख लिया कि हमने इनको बता दिया है कि एसी के अंदर किस प्रकार से गैस को चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।